नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, ठीक है। और यह जो एग्ज़ाम है 7 तारीख से शुरू हुआ था, 7 तारीख को और 8 तारीख को, 9 तारीख को, यानी कि 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो उस पेपर में भाग लिए थे और बहुत सारे अभ्यर्थी से पेपर छूट भी गए थे, ठीक है। और बहुत लोगों ने पेपर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किया था, लेकिन जब जैसे पेपर देखे थे उस हिसाब से उन्होंने पेपर को किया, ठीक है। और इसके बाद आंसर की भी आ गई थी, तो बहुत सारे अभ्यर्थी अपने पेपर को आंसर की से मिलाए। कुछ लोग काफ़ी निराश भी हो गए थे, क्योंकि उनको जितनी उम्मीद थी उतने वो नहीं कर पाए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख भी रहे होंगे कि अलग अलग हाई फाई कटा भी जारी की जा रही है, जिससे अभ्यर्थी क्या काफ़ी निराश हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो केवल मैथ और साइंस की बात करते हैं, तो मैथ और साइंस का पेपर काफ़ी टफ आया था। तो इसलिए मैथ साइंस का जो कट ऑफ है थोड़ी सी कम जाने वाली है, लेकिन सोशल साइंस, लैंग्वेज, ठीक है, इन सब की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि हिंदी की काफ़ी ज़्यादा जाने वाली है कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे थे कि हिंदी का पेपर काफ़ी ईजी आया हुआ था। तो आज की इस वीडियो को हम इसी टॉपिक पर लेकर बनाने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि जब आंसर की आई थी तो उसमें आप सभी के द्वारा आपत्ति भी ली गई थी। बहुत सारे लोगों ने क्या है आपत्ति भी दर्ज किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया था कि आपत्ति किया था, जिसके माध्यम से क्या है कि आयोग के द्वारा दोबारा से रिवाइज्ड आंसर की को जारी किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत वर्ग 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत विषय में प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा उपरांत प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के द्वितीय औपबंधिक उत्तर दिनांक 16/12/2023 से आयोग की वेबसाइट पर क्या है उपलब्ध रहेंगे। यानी कि आप ये दोबारा जो रिवाइड आंसर की आई है ये इस वेबसाइट पे आपको उपलब्ध रहेगा, ठीक है, 16 तारीख से। और फिर यहाँ पर देखेंगे उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित उम्मीदवारों को यथा सूचित किया जाता है कि वे द्वितीय आंसर की जो है इस आंसर की से आप क्या आयोग की साइट से मिलान कर लेंगे, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ इस आंसर की में भी काफ़ी कुछ अगर कमियां हैं, ठीक है, तो इस पर भी आप क्या आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है आपत्ति कैसे करना है कि यूजर नेम एवं पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे जब जाएंगे तो इसमें दोबारा से जो आपत्ति कर सकते हैं वो 19 तारीख से लेकर 20 तारीख तक बीच में कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब आपत्ति आप करेंगे तो इसमें क्या स्रोत भी लिखेंगे या साक्ष्य प्रमाणित होना वो अपलोड आपको करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार का चेंज क्या है, इस बार ये चेंज कि आप जितने भी आपत्ति करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है, तो यहाँ पर प्रति प्रश्न यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। ये सबसे मेन पॉइंट है। यानी कि इस बार भी आप क्या है क्वेश्चन पे आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन पर क्वेश्चन पे आपके 500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको ऑनलाइन ही करना, ईमेल या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। और ये डेट निकलने के बाद भी, ठीक है, जिन प्रश्नों पर अगर आपने कोई भी आपत्ति अगर नहीं किया है तो उस उत्तर को क्या है निर्विवाद क्या है उत्तर आदर्श उत्तर मान लिया जाएगा। और इसके बाद क्या है जो अंतिम निर्णय है आयोग का माना जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपको इस आंसर की से भी आपको कोई प्रश्न में डाउट है, लगता है कि नहीं आंसर की जो काफ़ी गलत आई हुई है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि 1 नंबर से आपके कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो आप प्रति क्वेश्चन के हिसाब से 500 रुपये आपको देकर क्या है आपको क्या है दोबारा से आपत्ति कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर जब देखेंगे कट ऑफ के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे। यहाँ पर साइंस का कट ऑफ यहाँ पर दिखाया गया है। साइंस में जनरल के अभ्यर्थियों के लिए 68 से 73 है और ओबीसी में 64-65 है, ईडब्ल्यूएस में 63 लेके यानी कि यहाँ पर 61 से 63 है, ठीक है। बीसी का 59 से 60 है, ईबीसी का 55 से 57 है और एससी कैंडिडेट के लिए 53 से 55 है और एसटी के लिए 50 से 54 है, ठीक है। और यहीं पर फीमेल की बात की जाती है तो फीमेल के लिए क्या है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या है 66 से 77 है और ओबीसी के लिए क्या है 63 से 64 है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है 60 से 62 है, बीसी के लिए 58 से 60 है, ईबीसी के लिए 55 से 57 है और यहाँ पर एसटी के लिए 50 से 52 है, एसटी के लिए 48 से 51 है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपको क्या है संस्कृत के लिए। तो संस्कृत के लिए यहाँ पर मेल के लिए क्या है जनरल में 72 से 75 है, ओबीसी के लिए 69 से 73 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 से 74 है, बीसी के लिए 65 से 71 है,
ABC के लिए क्या है 59 से 63 है, और SC के लिए 55 से 60 है, और ST के लिए 48 से 50 है। यहीं पर बात करते हैं आपको फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए कट ऑफ क्या है 67 से 70 है, और OBC के लिए क्या है 66 से 68 है, EWS के लिए 64 से 65 है, BC के लिए 60 से 64 है, और ABC के लिए 51 से 57 है, SC के लिए 49 से 53 है, और ST के लिए 46 से 49 है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करने वाले हैं उर्दू के लिए। तो उर्दू के लिए कट ऑफ क्या होने वाली है, मेल फीमेल, मेल के लिए क्या है जनरल कैंडिडेट के 65 से 70 है, OBC के लिए 61 से 65 है, EWS के लिए 60 से 63 है, BC के लिए 59 से 62 है, EBC के लिए क्या 58 से 60 है, SC के लिए क्या 56 से 58 है, ST के लिए क्या 58 से 60 है। ठीक है, यहीं फीमेल के लिए क्या है जनरल में 56 से 60 है, OBC के लिए 55 से 57 है, EWS के लिए क्या 52 से 55 है, BC के लिए 51 से 59 है, EBC के लिए क्या है 48 से 50, 48 से 55 है, SC के लिए 50 से 54 है, ST के लिए क्या 49 से 54 है। ठीक है, अब यहीं पर बात करने वाले आपकी क्या है इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश की क्या है जनरल कैंडिडेट मेल के लिए 67 से 73 है, OBC के लिए 64 से 68 है, EWS के लिए क्या 63 से 69 है, और BC के लिए 62 से 67 है, EBC के लिए 61 से 65 है, SC के लिए क्या 56 से 61 है, ST के लिए क्या 54 से 60 है। और यहीं पर फीमेल जनरल के लिए क्या 60 से 68 है, OBC के लिए 57 से 61 है, EWS के लिए 64 से 65 है, BC के लिए 63 से 64 है, EBC के लिए 54 से 59 है, और SC के लिए क्या 45 से 53 है, और ST के लिए क्या 42 से 55 है। ठीक है, फिर यहाँ पर हिंदी के लिए देखेंगे मेल जनरल के लिए 75 से 80, OBC के लिए 68 से 70, EWS के लिए क्या 65 से 66, BC के लिए 63 से 64, EBC के लिए क्या 61 से 62, और यहाँ पर SC के लिए 59 है। ठीक है, यहाँ पर 59 से 61, ST के लिए 53 से 55, और यहाँ पर जनरल फीमेल के लिए क्या है 62 से 75, 64 से 66, EWS के लिए क्या 64 से 65 है, BC के लिए क्या 63 से 62, सॉरी ये आपके 61 से 62 है, और EBC के लिए क्या 57 से 58, SC के लिए क्या 56 से 57, ST के लिए क्या 52 से 53 है। ठीक है, आगे देखते हैं SST के लिए देखेंगे मेल के लिए क्या जनरल 74 से 75, OBC के लिए 68 से 70, EWS 65 से 67, BC 63 से 64, EBC 61 से 63, SC कैंडिडेट 60 से 62, ST के लिए क्या 62 से 63, और फीमेल के लिए क्या 70 से 71, और OBC क्या है 63 से 64, और EWS के लिए क्या 64 से 65, और BC 61 से 62, EBC 58 से 60, SC 56 से 59, और ST 59 से 60। ठीक है, और हो सकता है कि सोलह साइंस की तो कट ऑफ थोड़ी सी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, और अभी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आई है, जैसे ऑफिशियल कट ऑफ आ जाएगी आपको उसको भी आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।